भाना सिद्धू को मैं पिछले लॉन्ग टाइम से देखती हूँ। ना वो मुझसे कभी मिला, ना मैंने उससे कभी बात की, और ना मेरे से वो परिचित है, ना मैं उससे परिचित हूँ। लेकिन भाना सिद्धू के जो वीडियो हैं वो मिलियंस में वायरल होते थे, और उसने गरीब लोगों के इतने सारे पैसे दिलवाए, करोड़ों रुपया निकलवाया, जो आप पार्टी की सरकार, भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। वो भाना सिद्धू ने काम किया वहां पे। एमएलए के पास कोई दरबार नहीं लगता था, लेकिन भाना सिद्धू के यहाँ 200-200 गाड़ियां खड़ी रहती थी बाहर। तीसरी बात कोई छुपी हुई नहीं थी, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड पंजाब के अंदर उसने खुले दरबार लगा के लोगों के एजेंटों से पैसे निकलवाए। चौथा, कई माता बहनें रोती रोती उसके घर तक पहुंचती थी और उसने सबकी बात सुनी, एक आम व्यक्ति। लेकिन हाँ, जिस बॉर्डर पर चिट्टा बिकता हो, जहां के मंत्री चिट्टे का व्यापार करते हो, जहां के पॉलिटिशियन नशे से नस्ल खुशी करने में तैयार हो, जहां के मंत्री, जहां की राजनीति पंजाब को बर्बाद करना चाहती हो, तो वो क्यों चाहेगी कि वहां पे सुख शांति हो, वहां पे कोई अमन चैन हो, वहां पे कोई युवा काम करे। और पंजाब तो बड़े लॉन्ग टाइम से, पंजाब में जब भी जवानी आती है उसको मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, राजनीति का शिकार कर दिया जाता है, या जेलों के अंदर भेज दिया जाता है। ना कभी लखा सधाना ने मेरे को सपोर्ट किया, और ना कभी भाना सिद्धू ने मेरे को सपोर्ट किया, और ना कभी अमृतपाल ने मेरे को सपोर्ट किया, और भी 2, 4, 5 जो बोलने वाले लोग हैं ना, उन्होंने मेरे को कभी सपोर्ट किया। लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है, इंसानियत के नाते, जब भी विषय होता है मैं बोलती हूँ, जब भी बात होती है मैं बोलती हूँ, और जो बात मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरी अंतरात्मा को लगती है, मैं उस पर बात करती हूँ। तो 10,000 रुपए के जुर्म में भाना सिद्धू को अंदर कर दिया। अब अंदर करने के पीछे राज क्या है कि इन्होंने दीप सिद्धू को भी ऐसे अंदर किया था, और फिर केस के बाद केस, केस के बाद केस, और जब तक वो नहीं बेचारा शहीद हुआ, मरा। हाँ जी, तो लाइव बीच में थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि रेंज कम है यहाँ। दूसरी बात ये है विशेष रूप से कि ना तो मैं लखा सदाना से परिचित हूँ, और ना ही मैं भाना सिद्धू से परिचित हूँ, ना मैं अमृतपाल से परिचित हूँ, और ना ही मैं किसी और से परिचित हूँ। लेकिन पंजाब मेरे को अपना सा लगता है। पंजाब की धरा पे अमृतसर है, और अमृतसर के अंदर गुरु साहब का घर है, और उस गुरु साहब के घर से मेरा एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के नाते मैं पंजाब की चिंता करते हुए बोल सकती हूँ, मुझे अधिकार है। कोई मुझसे क्वेश्चन करे कि तुम पंजाब की राजनीति से क्या लेना देना, तो पंजाबी क्या, मेरा तो पटना साहब से भी लेना देना है, मेरा तो बिहार से भी लेना देना है, मेरा तो हरियाणा यूपी से भी लेना देना है। मैं तो इंसानियत के मुद्दे पे बोलूंगी, भले प्राण चले जाए, मैं बोलूंगी। ना मैं बिकने वाली हूँ, ना झुकने वाली हूँ। अब 10,000 रुपए की रिश्वत में भाना सिद्धू को अंदर कर दिया कि उसने 10 रुपए कमीशन मांगी, उसने तो धमकी दी, उसने तो ये किया। अरे तुम्हें पता है क्या है, तुम्हें पछता नहीं है कोई युवा निकलता हुआ, कोई बच्चा बाहर आता हुआ, किसी का दमखम दिखता हुआ, किसी की जवानी आती हुई। पंजाब को की सरकारें मैक्सिमम वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि किसी के लिए कोई आवाज उठाए। आप लोग चाहते हैं कि गुलाम हो। पंजाब को नशों से मारा, पंजाब को सियासत से मारा, पंजाब को जात पात के नाम पे मारा, पंजाब को खालिस्तान का नाम देकर मारा। पंजाब को क्यों खत्म करना चाहते हो? काश अमृतपाल के टाइम तुम बोले होते, काश लखा सधाना के टाइम पहले जब मामला हुआ था तब बोले हुए थे, काश तुम दीप सिद्धू के समय बोले होते, काश तुम पूरा पंजाब जब हानि हुई तब बोले होते। पंजाब के बच्चे, चाहे वो क्राइम को लेके, चाहे फिर वो गलत कार्य को लेके, चाहे कोई नशे को लेके, मतलब तुमने सारी तरफ से पंजाब को खत्म करने के कितने मंसूबे करने के बाद भी पता नहीं गुरु साहब की कौन सी कृपा है, पता नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कौन सी ताकत पंजाब में सिखों को दी, पता नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कौन सा ऐसा विशेष आशीर्वाद कि आज भी पंजाब है। लेकिन तुम सियासतदानों ने कसर नहीं छोड़ी, उस युवा का कोई कसूर नहीं। और रही 10,000 रुपए की बात, रही पैसे मांगने की बात,
अगर किसी का कोई भला करता है ना तो नेचुरल भी 20, 30, 50 हजार लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। जो बंदा करोड़ों रुपए निकलवाता है उस इंसान का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए था। उसके पास तो अब तक की विरासतें होनी चाहिए थी, कई करोड़ की गाड़ियां, ऑफिस होना चाहिए था। लेकिन एको मंजे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, खेत में बैठ के, गली में बैठ के, चौराहे पे बैठ के तुम्हारी आवाज बुलंद करता रहा। उसने कभी कोई बड़े बड़े चैनल बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। बाना सिद्धू ने आम सब लोगों को बोलता था कि सब लाइव चला लो, मैं बात करूंगा। तो तुमसे इतना भी नहीं बचा, क्योंकि तुम किसी प्रतिभा को, किसी हुनर को, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और पंजाब के खून में, पंजाब के जनून में आपको पता है, अगर पंजाब बोला तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसलिए तुम पंजाब को खत्म करना चाहते हो। बाकी पंजाब वाले तो रज गए होंगे ना पार्टी की सरकार से। हरियाणा के भी सारे नेता भाग भाग के वापस आ लिए। तो ये जो केजरीवाल है ना, अपना इलाज नहीं कर सका, भगवंत मान के ब्याह में राजी है, फिर वो अपना राघव चड्ढा की शादी में राजी है। तो ब्याह और बच्चों से फुर्सत नहीं है आप पार्टी की सरकार को।